गर्मी बहुत ज्यादा। मैं सवाल करने वाली थी एक्चुअली गुंजन से। गुंजन, कैसा चल रहा है आपका जीवन इस गर्मी भरे मौसम में? जीवन तो अच्छा चल रहा है, बस गर्मी थोड़ी सी शांत हो जाए, जो कि अब हो भी हो गई है। गई है। बेतहाशा गर्मी से राहत मिली है, तो थोड़ी और जीवन में राहत आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट पता है, आज थोड़ी सी राहत मिल गई है। हाँ। टेम्परेचर थोड़ा सा लो है, तो हम सब अच्छा महसूस कर रहे हैं। और बेतहाशा गर्मी से देखिए परेशान दिल्ली वालों के लिए बादल राहत का पैगाम लेकर आए, जो हम आपको बता रहे हैं। हल्की बारिश से दिल्ली का तापमान बदला है, लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई। हालांकि पूरे उत्तर भारत को अभी बेसब्री से मानसून का इंतजार है, जैसे हम सबको है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में मानसून ने राहत की बारिश शुरू कर दी है। मुंबई और ठाणे में बादल जमकर बरसे। अब दिल्ली को ऐसे ही बारिश का इंतजार है। इन बादलों का दिल्ली को बेसब्री से इंतजार था। ये हवाएं राजधानी के लिए राहत का पैगाम लेकर आईं। बेतहाशा गर्मी और हीट वेव से परेशान दिल्ली एनसीआर को राहत की आहट बुधवार रात से ही मिलने लगी थी। रात के समय आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हुई और हवा की रफ्तार ने चढ़ते पारे पर ब्रेक लगा दिया। आज सुबह दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है, क्योंकि रात से ही मौसम में तब्दीली हुई और अब सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कि जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिलाएंगी। पिछले हम महीने की पूरी अगर बात कर लें तो मौसम का तापमान इस वक्त तक जो 40 डिग्री के पार चला जाता था, वो इस वक्त फिलहाल 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मतलब मौसम में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी ये साफ किया है कि आज तेज हवाएं चल सकती हैं दिल्ली एनसीआर में। उनकी रफ्तार लगभग 35 से 40 किलोमीटर की रहेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो लोगों में राहत की उम्मीद और बढ़ गई। बारिश ज्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन इस बारिश से तापमान पर कुछ फर्क जरूर पड़ा। बारिश के बाद धूप तो खिली, लेकिन हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बनाए रखा। राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह राहत की खबर लेकर आई, और ये तब क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं और उसके बाद से तापमान गिर गया। जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, वो यही कहता है कि 20 जून यानी आज जो अधिकतम तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और राहत की फुहारें एनसीआर के कई इलाकों में गिर सकती हैं। यानी मौसम में जो है बदलाव होगा, बादल छाए रहेंगे, लेकिन ये फौरी राहत होगी। और ये सब कुछ हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में यह प्री मानसून गतिविधियां अगर होंगी तो जाहिर सी बात है लोगों को इस बाबत राहत मिल सकती है लू के थपेड़ों से, चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी से। और अच्छी खबर मानसून के फ्रंट पे भी है कि मानसून करीब 30 जून को दिल्ली में आता है और करीब करीब इसी तारीख तक आने की उम्मीद भी मौसम विज्ञानी जता रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम का ये असर 1-2 दिन और रहेगा। आने वाले दिनों में एक बार फिर तापमान 42 डिग्री के आसपास ही रहने वाला है, लेकिन मौसम बदलने से हीट वेव से कुछ राहत जरूर मिलेगी। नरेश कुमार, सीनियर साइंटिस्ट मौसम विभाग के मेरे साथ हैं। सर, आप क्या बता सकते हैं कि हीट वेव से राहत कब मिल रही? देखिए, कल तक हमने पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रखा था और आज से हमने जो है एक उसका थोड़ा वार्निंग लेवल है कम कर दिया, ऑरेंज अलर्ट दिया है। और थोड़ा इसका यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके प्रभाव से हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने का अनुमान है, जिसके कारण थोड़ी टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। इसके लिए हमने पंजाब, हरियाणा और एनसीआर दिल्ली के लिए हमने आज ऑरेंज अलर्ट, जो नॉर्मल डेट है वो 30 जून तक कवर करता है, उसको तो अभी टाइम है। और जो हम जनरली फोरकास्ट देते हैं डे टू डे, नेक्स्ट 4-5 डेज, 7 डेज कैसा रहेगा, वो आप देख सकते हैं। जो येलो लाइन है वहाँ मानसून, ब्लू लाइन है, मानसून कवर कर चुका है। चिलचिलाती गर्मी और उमस की मार झेल रही दिल्ली के लिए ये बदला मौसम एक सौगात है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी अब रेड अलर्ट हटाकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। मानसून भी अपनी रफ्तार से दिल्ली की तरफ बढ़ ही रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 30 जून तक दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाएगी और लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।
दिल्ली से राम किंकर सिंह और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए शगुफ्ता, हल्की फुल्की बारिश राहत तो लेकर आई है, लेकिन अभी जो बारिश होनी चाहिए उसका इंतजार हम सबको है। मुझे लगता है आपको भी बेसब्री से इंतजार है गुंजन, मतलब इतना इंतजार है मैं बता नहीं सकती कि दिक्कत कितनी हो रही है। 30 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 30 के बाद मानसून आ जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब ग्राउंड जीरो पर हमारे 2 संवाददाता भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। मनीष हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं और दिल्ली के एक हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई है नीतू झा। मनीष, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। पहले तो बताएं, आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं और धूप भी खिलती हुई नजर आ रही है, तो अब इसे धूप खिलना बोले या धूप का सितम बोले, ये आप ही बता दीजिए। चिलचिलाती धूप ज्यादा दिख रही है गुंजन। देखिए, धूप सुबह खिली थी, अब धूप चुभ रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर से एक बार जो तापमान है वो लगभग इस वक्त 41 डिग्री के आसपास हो गया है। सुबह हमने जब रिपोर्ट किया तो 35 डिग्री के आसपास था, जो कि पिछले काफी दिनों से काफी कम था। लेकिन बीच बीच में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो संभावना आज ये है कि आज दिन भर बारिश हो सकती है। लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जो अभी तमाम लोग हैं मोहल्ले में, इलाकों में, वो अभी भी परेशान है, क्योंकि बिजली कटौती लगातार जारी है। लाइट मुश्किल से आती है और फिर 2 घंटे 1 घंटे रुकती है और फिर चली जाती है। क्या हालात हैं फिलहाल लाइट को लेकर? देखिए, आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं या जो भी कुछ काम हुए, आज की स्थिति बिजली की हमारे यहाँ है, वो शायद पहले पिछले 20 साल में कभी नहीं रही। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे लाइट आती है और उसमें फिर 2-3 घंटे का कट लगता है, और रेगुलर यही चल रहा है पिछले 2-3 महीने से। ये आज का नहीं है, ये रेगुलर है। आज इतने परेशान है लोग पानी से, नहाने से, धोने से, सोने से, क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा होगी। सेक्टरों में लाइट दे रहे हैं, लोकल में लाइट नहीं दे रहे हैं। मनीष, चलिए बातें तो लोगों से होती रहेगी, दिक्कतें भी हम पूछते रहेंगे, परेशानियां क्या हो रही हैं। जरा एक नजर मौसम की तरफ भी दौड़ाइए, देखिए ऊपर बादल क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है। सारे मनीष, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आपकी। मनीष, सवाल ये है कि देखिए, लोगों की परेशानियां तो बनी ही हुई हैं, लाइट ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मौसम का हाल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहत कुछ लोग महसूस कर रहे हैं या फिर अभी उन्हें और इंतजार है बारिश का? एक बार हम चाहेंगे कि आप मौसम दिखा दें हमारे दर्शकों को कि इस वक्त वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है। देखिए, मौसम अभी धूप नहीं है, और क्योंकि हम एक मोहल्ले के भीतर खड़े हैं तो आपको शायद आसमान यहाँ से दिखना मुश्किल हो, लेकिन उतनी तेज धूप तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्की हल्की उमस जरूर है। मतलब गर्मी से पूरी राहत मिल गई है ऐसा कहना मुश्किल है। जितनी गर्मी अभी तक पड़ रही थी, क्या उससे थोड़ी बहुत राहत लग रही है? कुछ है, राहत हल्का सा है, उतना तो नहीं है पर है। हल्का मौसम में चेंजिंग है, वरना आप कैमरा उधर घुमाइए, देखिए कहाँ लोग छतों पे खड़े हैं अभी। चलिए ठीक है मनीष, लौटते हैं आपके पास। मनीष, लौटते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी राहत हमें मिल गई है। अभी जो सुबह बारिश हुई है, जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है, वो हम सबके लिए थोड़ी सी राहत तो लेकर आया है। तो सुबह तो बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया, मौसम थोड़ा सा बदला, टेम्परेचर डाउन हुआ। हालांकि दिन चढ़ने के बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। मौसम के इस बदले रुख के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी नीतू झा। गुरुवार की सुबह जब दिल्ली एनसीआर वाले लोगों की आंखें खुली तो आसमान में काले बादल छाए थे और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, और इससे उनका स्वागत हुआ, क्योंकि बीते कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब मौसम में बदलाव होगा। ये जो हीट वेव उन्हें परेशान कर रही है, कब इससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अब राहत मिलने का वक्त आ गया है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन मौसम अच्छा रहने वाला है, हवाएं चलती रहेंगी, आसमान में थोड़े बहुत बादल भी छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर के साथ पंजाब, हरियाणा में बारिश भी हो सकती है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से वेदर ड्राई होगा, मौसम सूख जाएगा। लेकिन इसी के साथ 27-28 जून से प्री मानसून एक्टिविटीज की शुरुआत हो जाएगी और 30 जून तक मानसून दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत पहुंचने की पूरी संभावना भी लगाई जा रही है। यानी अब जो गर्मी का सितम दिल्ली एनसीआर वाले लोग झेल रहे थे, उत्तर भारत के लोग जो पसीने से परेशान थे और इंतजार कर रहे थे कि कब मौसम थोड़ा मेहरबान होगा, वो वक्त आ गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, गरज के साथ बारिश भी हो रही है। यानी गर्मी का सितम अब खत्म होने वाला है और अब लोग वेलकम करेंगे मॉनसून का और ठंडे ठंडे कूल कूल मौसम का।
वीडियो जर्नलिस्ट कुंज बिहारी के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। इस मौसम के बारे में ना एक गाना याद आता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। राहत मिली, राहत भरी तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन एक और एंगल है, वो एंगल है नीतू झा के पास। नीतू के पास चलते हैं, आरएमएल अस्पताल में मौजूद है नीतू। नीतू देखिए, एक तरफ मनीष दिखा रहे थे तस्वीरें जहां पर लोगों को सुबह सुबह हुई बारिश से थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन आप अस्पताल में मौजूद हैं। यहां पर हीट वेव या हीट स्ट्रोक से जुड़े हुए कितने पेशेंट्स पहुंचे हैं, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? आपकी डॉक्टर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं वो? शगुफ्ता और गुंजन, सबसे पहले तो मैं आपको ये हीट स्ट्रोक वार्ड दिखाती हूँ। खास तरह का एक डेडिकेटेड हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया हुआ है यहाँ पर। आप देखेंगे सामने आपको एक बेड नजर आएगा, इसमें ही आइस क्यूब भर के जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें यहाँ लिटाया जाता है, क्योंकि यहाँ लिटाने से उनका शरीर ठंडा हो जाता है। क्योंकि जैसे किसी को हीट स्ट्रोक लगता है तो सबसे पहले उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो यहाँ उन्हें लिटाया जाता है। और शुरुआत यहाँ इमर्शन टब से होती है। यहाँ पर किसी भी मरीज को ठंडे पानी या बर्फ में लिटाया जाता है। अगर आप मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल इस अस्पताल में लगभग 40 से ज्यादा मरीज भर्ती कराए गए हैं और उनमें से 10 से 11 मरीजों की मौत भी हो गई। और सबसे बड़ी बात, ये आंकड़े हाल के ही हैं, यानी हीट स्ट्रोक से एक और जहां हम अच्छा मौसम तो दिखा रहे हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक से लोग वाकई में अभी भी परेशान है। अभी भी मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड से ऑरेंज अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन अगर आप ये कहें कि जो चिंताजनक स्थिति थी उससे लोगों को राहत मिल गई है, अभी ऐसा नहीं हुआ है। एक्सपर्ट भी हैं इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में तैयारियां पूरी हैं और डॉक्टर्स यहाँ 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। खास बात यह है शगुफ्ता की डॉक्टर्स की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई, यानी जो प्रॉपर डेडिकेटेड हीट स्ट्रोक वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी तैनात है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस की टीम हो, सबकी छुट्टी कैंसिल है। यानी उन्हें अभी 24 घंटे डेडिकेटेड होकर यहाँ मरीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सीरियस मरीज भी पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक मरीज यहाँ पहुंचे थे और उनके शरीर का तापमान 106 डिग्री सेल्सियस था। जरा सोचिए, फिर उन्हें यहाँ इमर्शन टब में लिटाया गया, वहां सामने लिटाया गया। फिलहाल वो वार्ड में जा चुके हैं, अब उनका तापमान सामान्य हो गया है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर के साथ तमाम उत्तर भारत के इलाकों की, वो वाकई में डराने वाली है और परेशान करने वाली है। हम कोशिश करेंगे अगर हमारे डॉक्टर अजय चौहान से बात हो पाए, क्योंकि ये पूरा जो हीट स्ट्रोक वार्ड है, डेडिकेटेड हीट स्ट्रोक वार्ड, उनकी देखरेख में ही यहाँ पर सभी डॉक्टर काम कर रहे हैं और वो दिन रात यहाँ पर पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। देखिए, वो अभी फिलहाल थोड़ा सा व्यस्त है शगुफ्ता, हम उनसे बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल तैयारियां पूरी। और देखिए, एक मरीज आ गया, कुछ थोड़ा सा दिखाइए पीछे कैसे हीट स्ट्रोक वार्ड में मरीज पहुंचते हैं, तो क्या कुछ पूरा प्रोसेस होता है। देखिए, एक मरीज पहुंचे हैं, इमर्शन टब अब यहाँ पर तैयार किया जाएगा और उन्हें इसमें लिटाया जाएगा। ज्यादातर जो मरीज पहुंच रहे हैं वो मजदूर ही हैं या जो बाहर काम करते हैं। अब हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर अजय, ये बताइए क्या तैयारियां हैं अभी, क्योंकि अभी हम सामने ही देख रहे हैं एक पेशेंट आया। थोड़ी देर के बात करें क्या, अभी पेशेंट आया। चलिए, हम समझते हैं नीतू, फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं ये सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है, लेकिन यहां पर आपके लिए और उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको मरीजों को देखना है। तो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है इस मामले में, कितनी संवेदनशीलता है वो हम समझते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे नहीं कि आप बात करें, क्योंकि वो भी मरीज को अटेंड करने में ज्यादा बिजी हैं। तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीतू। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरी खबरों का रुख करवा देते हैं और मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई के जुहू बीच की तस्वीरें हैं, जहां पर्यटकों का तांता लगा है इन दिनों मुंबई में खुशनुमा मौसम में, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग सैर सपाटा करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट।
मुंबई का जुहू बीच है ये, और बड़ा अच्छा लगता ही है। आपको बताएं कि खुशनुमा माहौल यहाँ का हो चुका भले है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है, ये कहा गया है कि आने वाले 48 घंटों में बहुत ही तेज रफ्तार से, यानी जो वर्तमान जो रफ्तार होती है उससे ज्यादा रफ्तार से जो है यहाँ पर बारिश हो रही है। और मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जगहों पर बारिश होने वाली है। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से निकले, लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो ये भी है कि भैया बारिश तो मुंबई में आ गई और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया। अब घर से बाहर निकलने का सबका जी चाह रहा है, थोड़ा बहुत और आ जाए तो बस फिर मजा ही आ जाए। तब तक हाँ क्या भैया, कितने दिन से यहाँ कर रहे हो काम? मैं 6 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, अब तो बारिश आ गई, इतने सारे लोग जो हैं यहाँ पर आ गए हैं, मजा आ रहा है? जी मजा आ रहा है ना, अभी बारिश मौसम थोड़ा चेंज हो गया है ना। चेंज हो गया ना? हाँ। अच्छा, भीड़ बड़ी है लोग जो आते हैं? हाँ जी, बहुत काफी भीड़ रहती है। चना बना है, अल्लाह उसको खाएगा, दिल वाला चना जोर गरम। जुहू बीच पर आए, अगर चना जोर नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। अगर मजा नहीं आया तो पैसा रिटर्न लेके जाइए। कैसा लगा आपको जुहू? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हाँ। बढ़िया है, पहली बार आए हैं। हाँ। देख के बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी बारिश हो जाती तो और मजा आ जाता ना। चलिए, बारिश तो थोड़ा थोड़ा दोनों मिला जुला होना चाहिए। बारिश तो वहाँ पे भी देखते हैं। हाँ। यहाँ बिना बारिश का देख के ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा, मुंबई की वैसे बारिश भी बहुत अच्छी है। तो अभी कुछ खाया आपने, टेस्ट किया यहाँ का चना जोर गरम? खाया, बहुत अच्छा लगा। गरम नहीं होता। देखिए, अब बात योग दिवस की कर लेते हैं। 21 जून यानी कि कल इंटरनेशनल योग दिवस है। पूरा विश्व योग दिवस की तैयारी में जुटा है। सबसे पहले आपको देश भर से आई 7 तस्वीरें दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर कश्मीर के खूबसूरत वादियों तक योग दिवस के लिए तैयारी जारी है। छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग, हर कोई योग अभ्यास में जुटा है। प्रयागराज में संगम के बीच छोटे बच्चों ने योग अभ्यास किया। पानी के बीच बच्चों के योग की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं भारत पाकिस्तान की सीमा के पास रेतीली धरती पर बीएसएफ के जवानों ने योग अभ्यास किया, साथ ही योग के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। वहीं कल श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर योग करेंगे। मशहूर डल झील के किनारे इसी शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हजारों छात्रों, खिलाड़ी, एथलीट्स के साथ योग करेंगे, जिसकी तैयारियों में जम्मू कश्मीर सरकार की टीमें जोर शोर से जुटी हुई हैं। साल दर साल देश से लेकर दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। स्वस्थ जीवन का संस्कार बन चुके योग महत्व को मानने के लिए देश से लेकर दुनिया तक उत्साह छाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस में शामिल होने आज शाम जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर घाटी की आवाम खासी उत्साहित नजर आ रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस बार प्रधानमंत्री हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं हमारे शहर में, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं अपने श्रीनगर में। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। 21 जून को योग दिवस पर सुबह 6:30 बजे से SKICC के बैकयार्ड में डल झील के किनारे योग आसन करेंगे। इस दौरान करीब 7000 लोग उनके साथ योग करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए इस साल योगा डे स्पेशल होने वाला है और खासकर अगर आप घाटी की बात करें तो एक्स्ट्रा स्पेशल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बार घाटी आएंगे और योगा डे फंक्शन जो है सेलिब्रेशंस उनका हिस्सा बनेंगे। मैं इस वक्त SKICC के बाहर हूं। ये कन्वेंशन सेंटर जो है यहीं पे जो है योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सबसे बड़ा फंक्शन होगा जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इस वेन्यू पे जो है एक्सपेक्टेड है कि 8000 के आसपास, अगर सूत्र जो है जो गवर्नमेंट उनका माने,
स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्समैन, यूथ बेसिकली जो है योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। उसके साथ साथ योगा करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डल लेक के किनारे ये वेन्यू है और डल लेक के पास सुबह जब योगा होगा तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है योगा करने के लिए। योग को भारत ने उसके जिस मूल स्वरूप में संजोया है, आज उसकी चेतना शहर शहर नजर आ रही है। हैदराबाद में भी योग दिवस को मनाने के लिए रिहर्सल फुल ऑन चल रही है। मशहूर चार मीनार के सामने बड़ी संख्या में युवा योग की प्रैक्टिस करते नजर आए। कल किसी चीज में कमी न रहे, इसके लिए अलग अलग योगासनों के जरिए सभी ने खुद की तैयारियों को परखा। यहाँ पे बच्चों के साथ हमने योगा फॉर्मेशंस दिया है, जिसमें हर आसना प्राणायाम के बारे में बोला गया है, जानकारी दिया गया है। सो योगा इज डन फॉर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेलबीइंग एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑल्सो। योग स्वस्थ रहने का सूत्र है। योग मन की शांति की साधना है। योग के इस संदेश को आज दुनिया भी अपना रही है। योग सेहत, शांति और सद्विचारों का ऐसा प्रयोग बन चुका है जिस पर पूरी दुनिया ने भी मुहर लगा दी है। नोएडा में भी बड़ी संख्या में बच्चे और युवा योग गुरु स्वामी रामदेव की मौजूदगी में अलग अलग योगासनों के जरिए कल होने वाले इंटरनेशनल इवेंट से पहले खुद की तैयारियों को परखते नजर आए। Yoga for self and yoga for society, yoga for all and free for all. Yoga for health, yoga for peace, yoga for unity, yoga for youngsters. ये पूरे थीम्स हैं योग के। और योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस, इसके मकसद ये हैं कि आप जब योग करते हो ना तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फिट होते हैं। और जब आप खुद अच्छे होते हैं ना तो आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे युग का निर्माण करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में भी योग का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास की ओर से बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम पोटोमैक नदी के किनारे सुरमई घाट पर आयोजित किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सनातन काल से भारत की अंतरात्मा में समाया योग देश की सीमा से लेकर दुनिया तक अपनी पैठ बना चुका है। 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद योग के महत्व को जानकर पूरी दुनिया आत्मसात कर चुकी है। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां योग दिवस की खास तैयारी संगम किनारे चल रही है। संगम नदी में स्विमर्स योग कर रहे हैं। यहां पानी के बीच छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी योग करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, कहते हैं कि जब आप पानी में योगा करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और पानी में योग करने के भी आपकी सेहत के लिए तमाम तरह के फायदे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। पानी में जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो आपकी फुल बॉडी वर्कआउट ही माना जाता है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर के रेगिस्तान वाली सीमा क्षेत्र से लगी भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहां रेगिस्तान के बीच बीएसएफ के जवान योग का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। यहां पिछले 20 दिनों से लगातार योग दिवस के लिए जवान योगाभ्यास कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की 173वीं वाहिनी कार्यक्रम में संदेश दिया कि योग रोजाना करके आप स्वयं को और अपने परिवार को निरोग और खुश रख सकते हैं। दिल्ली में भी अलग अलग जगह योग दिवस की तैयारी चल रही है। बच्चों से लेकर युवा तक, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक हर कोई कल होने वाले इंटरनेशनल योग डे को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है। लोधी गार्डन, ताल कटोरा गार्डन में भी लोग इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए योग अभ्यास करते हुए देखे जा रहे हैं।
हर साल की तरह 21 जून यानी कल के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के ताल कटोरा गार्डन में और आप देख सकते किस तरीके से अब कल के दिन हालांकि योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन लोगों ने योग दिवस की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। हम इस वक्त मौजूद है ताल कटोरा गार्डन में और आप देख सकते किस तरीके से लोग यहाँ सुबह से आकर, लोगों की जो दिन की शुरुआत हुई है वो इस दृश्य के साथ हुई है, योग करते हुए हुई है। ये एनडीएमसी द्वारा आयोजित किया गया है। योग शिविर जगह जगह जो दिल्ली के कई इलाकों है वहां पे आयोजित किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल 3 जगह ये इस तरीके का योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें से लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन और नेहरू पार्क शामिल है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और सुबह सुबह इस दिनचर्या जो एक होता है, एक रूटीन लोगों का सेट होता है कि सुबह हमारे को जो अपना दिन की शुरुआत करनी है वो एक अच्छी चीज से करनी है, तो वो देख सकते हैं योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते किस तरीके से लोग आए हैं, लोग शामिल हुए और यहाँ पे आसन कर रहे हैं और वो भी इंस्ट्रक्टर के साथ। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है एनडीएमसी की निगरानी में। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पिछले करीब 1 हफ्ते से भारी बारिश, जगह जगह लैंडस्लाइड, सड़कें टूटने से करीब 1200 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए सेना, बीआरओ और सिक्किम सरकार की एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। पर्यटकों के रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों की मदद के लिए सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान भी जुट गए। इन्हीं कोशिशों की मदद से पिछले 2 दिनों के रेस्क्यू अभियान के दौरान 1200 से ज्यादा पर्यटकों के सुरक्षित रेस्क्यू को मुमकिन कर सका गया है। बुधवार को 158 पर्यटकों के रेस्क्यू के साथ ही मिशन संपन्न हो गया। आखिरकार 12 जून से उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में फंसे 1200 से ज्यादा सैलानियों को सुरक्षित बचा लिया गया। 19 जून को 158 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और ये मिशन संपन्न हो गया। दरअसल उत्तरी सिक्किम में 12 जून की रात को हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से उत्तरी सिक्किम राज्य के दूसरे हिस्सों से कट गया, जिससे उत्तरी सिक्किम घूमने गए 1200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। मौसम भी खराब था, जिसके चलते रेस्क्यू का काम शुरू नहीं हो पा रहा था। बाढ़ और खराब मौसम की वजह से संचार कनेक्टिविटी भी खराब हुई थी। तब सेना के त्रिशक्ति कोर ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और व्यापक स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। धीरे धीरे पर्यटकों को मंगन जिले से निकालने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले सेना के सिग्नलर्स ने 18 जून को बीएसएनएल और एयरटेल की मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल की। रेस्क्यू अभियान के दौरान बीआरओ ने चुंगथाम और मानुल में पर्यटकों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। बुजुर्गों को प्राथमिक चिकित्सा और सहायता भी दी गई। हम लोग झारखंड से यहाँ पर सिक्किम के लाचुंग और 0 पॉइंट हम लोग घूमने आए थे लगभग 8 से 10 दिन पहले, लेकिन बारिश इतनी जोर से होने की वजह से हम लोग का कनेक्टिविटी बहुत लॉस्ट हो चुका था। बहुत जगह लैंडस्लाइड की वजह से हमारा कनेक्टिविटी लॉस्ट होने की वजह से हमारे बीआरओ टीम ने बहुत तेजी से हमारे लिए रास्ता निकालते हुए आज हम लोग रेस्क्यू करके हमें सेफ पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम बीआरओ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। फंसे हुए पर्यटकों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासन, बीआरओ, पुलिस, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ त्रिशक्ति कोर के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। सिक्किम सरकार ने पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से निकालने का भी इंतजाम किया था। बागडोगरा में 6 MI हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से 18 जून तक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके, जिसके चलते सड़क मार्ग से बचाव कार्य शुरू किया गया और आखिरकार सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं कुछ महान व्यक्ति और कामयाब लोगों की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए असफलता से घबराना नहीं चाहिए।
उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। और चलिए इंतजार कीजिए कल का, यानी योग दिवस का। कल मुलाकात होगी आप सभी के साथ। सुबह से योग करना स्टार्ट करेंगे गुड न्यूज टुडे पर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT। नमस्कार।